नमस्ते बेटा, दर्पण बोल रहे हैं? यस सर। दर्पण परिवार में अब और कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और अभी दादी आई हुई घर पे। दादी आई हुई। पिताजी माताजी क्या करते थे बेटा? पापा लुपिन लिमिटेड में कार्यरत थे और मम्मी हाउस वाइफ थी। अभी आप क्या कर रहे हैं बेटा पढ़ाई में? लास्ट ईयर है बीटेक का कंप्यूटर साइंस से। हाँ, कौन से कॉलेज से? IES कॉलेज रातीगढ़। अच्छा, रातीगढ़। पढ़ाई कैसी चल रही बेटा आपकी? सब अभी तक पॉइंटर तो अच्छे हैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट तो नहीं रही। हाँ, मतलब अच्छे स्कूल आते रहते हैं। और बहन क्या कर रही है? क्या नाम है बेटी आपका? अपर्णा बेटी क्या कर रही हो आप? सर मैं 12th क्लास में हूँ स्कूल से। कौन से स्कूल से? माउंट कार्मल। अच्छा बेटी, भविष्य में क्या बनने की इच्छा है तुम्हारी? सर डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, तैयारी अभी तो तैयारी कितना हो गई होगी आप, लेकिन आगे मन लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि माताजी पिताजी के नहीं होने की तकलीफ क्या होती है, लेकिन मैं इतने कहता हूँ कि हिम्मत और हौसला रखना। मामा साथ में क्या कुछ चिंता है, हम बीटेक भी कंप्लीट करेंगे और MBBS भी करेंगे। ये जानकारी तो आपको होगी इस योजना में कि पढ़ाई की पूरी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, और इसलिए चिंता मत करना, मैं साथ हूँ। पढ़ाई की उपयुक्त और उचित व्यवस्था करेंगे, मन लगा के तैयारी करनी, ठीक है? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा, कंप्यूटर साइंस है। पिताजी माताजी क्या करते थे? सर पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और मम्मी हाउस वाइफ। परिवार में और कौन है? सर मेरी बड़ी दीदी है, 3 साल बड़ी मुझसे, और मैं हूँ। दीदी क्या कर रही है अभी? सर दीदी भी मतलब घर पे ही है, मैं ITI वगैरह किया हुआ है। तो दीदी की अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं हुई। दीदी की शादी की भी चिंता करनी है। जी सर। आप कॉलेज कौन सा बताया आपने? सर SATI विदिशा सर। विदिशा SATI। बेटा मन लगा के पढ़ना, जो हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं साथ हूँ आपके, और दीदी की शादी भी अपन अच्छे से करेंगे, चिंता मत करना। जी सर। है ना? हिम्मत और हौसला रखना, इस संकट से अपन बाहर निकलेंगे। मम्मी पापा जी रोज स्मरण किया करो जी, और स्मरण करके उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जी सर। हर पल में आपके साथ। जी सर। बहुत बहुत आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं। नमस्ते बेटा, पापा जी क्या करते थे? पापा जी सर 2 साल पहले एक्सपायर हुए थे। कैसे बेटा? तबीयत खराब थी, बीमार थे। अच्छा, बीमारी से ही। और माता जी का स्वर्गवास अभी हुआ? अभी हाँ अभी हुआ। कोरोना के कारण? 30 अप्रैल को। हाँ कोरोना के कारण। परिवार में क्या करती थी माता जी? पिताजी क्या करते थे? पिताजी चाय बेचते थे स्टेशन पे, और माता जी पेड़ी बनाती थी। अब घर में और कौन है बेटा? अभी बड़े भाई हैं साथ में, वो चाय बेचते हैं। अच्छा, वो पिताजी का ही काम जो चाय का करना। और छोटी बहन? हाँ, आपकी पढ़ाई क्या बताई थी आप? कर रहे हैं? इस साल 12th है, तो 12th का तो बोर्ड का एग्जाम होगा बेटा। हाँ हाँ। तो इस साल अच्छे से तैयारी करके कर,
तैयारी अच्छी करना, खूब मन लगा के करना। एक भयानक त्रासदी से हमारा प्रदेश गुजरा है। कोविड जैसी महामारी शायद सैकड़ों साल में एक आध बार आती है। हमने वो पीड़ा देखी है। मेरे सामने जो जनप्रतिनिधि बैठे कोरोना की भयानक त्रासदी में, मेरे ऐसे बेटा बेटी जिनके दोनों बालक चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, लेकिन मेरे बच्चों अकेले मत समझना। तुम्हारी पूरी चिंता की जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर इंतजाम, तुम्हारी ठीक परवरिश, कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। सरकार में समाज संभालेगा, जैसा भी रतलाम में बैठे मेरे साथी कह रहे हैं। और इसी दर्द और पीड़ा से ये योजना निकली कि जिसमें हमने तय किया हर महीने बच्चों को प्रति बच्चे 5,000 रुपया ये पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन सुनिश्चित है, आज से हमने खाते में डालना शुरू किया, कल खातों में पहुंच जाएगी। अभी कुछ बच्चों को हुई है, कई बच्चे बचे जिनको देना है, प्रक्रिया पूरी करके पता लगा के उन सब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो सीधे उनके खाते में, और नहीं तो जो उनके संरक्षक या अभिभावक है उनके और बच्चे के ज्वाइंट अकाउंट में डाली जाएगी, ताकि उनका मासिक खर्च चल सके। पढ़ाई की व्यवस्था हम अलग करेंगे और वो पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। जब समाज दायित्व उठाएगा वहां उनका स्वागत है, लेकिन पढ़ाई की हमने तो पूरी योजना बनाई। और पढ़ाई में हम लोगों ने तय किया है किसी तरह की पढ़ाई हो, वो ठीक स्कूलों में पढ़े, उनकी फीस का इंतजाम, जरूरत पड़े तो हॉस्टल में छात्रावास पर रहने की व्यवस्था वो भी की जाएगी। अगर बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ते हैं तो उनको निजी स्कूल के लिए भी 10,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में अगर बच्चे पढ़ते हैं उनका भी इंतजाम किया जाएगा। कल्याणकारी राज्य में कोई बच्चा कैसे भटक सकता है? हम उन्हें गलत हाथों में नहीं जाने देंगे, गलत राह पर नहीं पढ़ने देंगे। उनको ठीक दिशा मिले, वो पढ़े लिखे, आश्रय मिले, भोजन और वस्त्रों का इंतजाम हो, ताकि वो अपना जीवन भी बना सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। उनकी चिंता भी की जाएगी। एक बार मैं फिर अपने सभी लाडले बेटा बेटियों को प्यार देता हूं, स्नेह देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मैं साथ हूं, सरकार साथ। तो मेहनत करो,